तो भाई फिर से एक बार मदर ऑफ डेमोक्रेसी बन चुके हैं चाचा ऑफ हिपोक्रेसी और काफी तगड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती भी हुई है। यहां पे आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं, ट्विटर की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है। एक्स का जो ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स का अकाउंट है, उन्होंने ट्वीट करके बताया आज सुबह कि द इंडियन गवर्नमेंट हैज इशूड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स रिक्वायरिंग एक्स टू एक्ट ऑन स्पेसिफिक अकाउंट्स एंड पोस्ट सब्जेक्ट टू पोटेंशियल पेनल्टीज इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट। यहां पर यह कहा गया है कि हमारे को इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ अकाउंट्स के ऊपर एक्शन लेने को कहा है। आगे जो बात बोली है वो काफी तगड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती है और जो भक्त यहां पर बैठ के इलॉन मस्क की जय बोलते हैं, इलॉन मस्क के मंदिर बना रहे थे, उनके मुंह पे काफी करारा ये तमाचा है। अपने स्क्रीन पर देखिए, इन कंप्लायंस विद द ऑर्डर्स वी विल विदहोल्ड दीज अकाउंट्स एंड पोस्ट इन इंडिया अलोन। पहली बात तो सिर्फ इंडिया में ही उनको यहां पर कंप्लायंस किया गया उनके ऑर्डर्स का, बाहर के देशों में नहीं किया गया विदहोल्ड। उसके आगे लिखा गया हाउएवर we disagree with these actions and maintain that freedom of expression should extend to these posts। मतलब हमने ये कर तो दिया है इंडियन गवर्नमेंट के दबाव में, लेकिन हम इससे अग्री नहीं करते, हम इससे पूरी तरीके से डिसएग्री करते हैं और हमारे हिसाब से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। मोदी जी भी लाइक बाहर जाके मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोल देता हूं और इंडिया आकर के हंसराज मीना का अकाउंट जो है सस्पेंड करा दूंगा। मतलब कुछ भी सोचे समझे बिना मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोलने की जरूरत क्या थी, जब दिल में तुम्हारे डेमोक्रेसी के लिए इस तरीके से लानतें भरी हुई। और इनके जो भक्त हैं वो भी डेमोक्रेसी से पूरी तरीके से नफरत करते हैं। अमेरिका जाएंगे तो डेमोक्रेसी की बातें करेंगे क्योंकि वहां पर इनको इसी से फुटेज मिलता है, नहीं तो बहुत तगड़ी लात वहां पर भी पड़ेगी। अब आपको दिखाना चाहता हूं कि जब चिचा जो है हमारे अमेरिका गए थे थोड़े दिन पहले, तो किस तरीके से मदर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, क्योंकि इनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चाहिए था। इनको ये चाहिए था कि सब लोग इनको देखें और बोले आहा क्या बढ़िया बात बोली है भैया, कितना लिबरल बंदा है ये। अपने स्क्रीन पर इसको देखिए जरा एक बार। डेमोक्रेसी is the idea that welcomes debate and discourse. Democracy is the culture that gives wings to thought and expression. India is blessed to have such values from times immemorial. In the evolution of the democratic spirit, India is the mother of democracy. डेमोक्रेसी, डिबेट, डिस्कोर्स, डिसेंट। मोदी जी मेरी मानो आप इन सारे वर्ड्स को अपनी डिक्शनरी से पूरी तरीके से इरेज करके रख दो, आपके बस की नहीं है, आपसे ना हो पाएगा ये। इसी के अलावा आप जो सोशल मीडिया है उस पर बहुत सारे मोदी जी के ही पुराने ट्वीट्स इस टाइम पर टहरते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर मोदी जी की अपनी हिपोक्रेसी सामने आ रही है। अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये 2018 का ट्वीट है जिसमें मोदी जी ने कहा था कि आई वॉन्ट दिस गवर्नमेंट टू बी क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसिज्म मेक्स डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग। आहा, क्रिटिसिज्म स्ट्रॉन्ग। अरे मोदी जी क्यों फालतू में ड्रामा करते हो, बाद में पकड़े जाते हो। एक और देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, बहुत अच्छी स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है यहाँ पर मोदी जी के द्वारा। इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी एंड मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी बोल देता हूं, उसके बाद एक्स को बोलूंगा कि 4-5 अकाउंट्स को विदहोल्ड कर दे, मजे मजे। अब इसी के साथ आगे बढ़ के मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कौन कौन से ऐसे अकाउंट्स हैं जिनको इस टाइम पर विदहोल्ड किया गया है। इसमें से जो मेजर अकाउंट्स हैं वो इस टाइम पर फार्मर्स प्रोटेस्ट को कवर कर रहे थे और फार्मर्स प्रोटेस्ट को ही एम्पलीफाई करने का काम कर रहे थे। हाँ, वही फार्मर्स प्रोटेस्ट जिनको भक्त बैठ के सोचते हैं कि फार्मर्स जो हैं वो फालतू में यहाँ पर दंगल मचा रहे हैं, उपद्रव मचाने का काम कर रहे हैं, इनकी मांगे जो है पूरी तरीके से बेकार हैं। इनकी मांगे जो है मोदी जी की मांगे थी। अभी आगे चल के आपको दिखाता हूँ, पहले ये देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, पंजाब, गांव सवेरा, मनदीप पुनिया, ट्राइबल आर्मी, इसके अलावा हंसराज मीना जैसे अकाउंट्स को यहां पर विदहोल्ड किया गया है। वाह, मुबारक हो यहां पर मदर ऑफ डेमोक्रेसी अंकल को। वैसे जिन बेसिस के ऊपर ये अकाउंट्स को विदहोल्ड किया गया, अगर वही बेसिस है तो मोदी जी मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, एक और बंदा है, इसका नाम है NarendraModi.in। ये भी बहुत बोल रहा है किसानों के पक्ष में, बहुत एमएसपी कर रहा है। आपको दिखाना चाहता हूं, आपके शायद नोटिस में नहीं आया होगा, अपनी स्क्रीन पर देखिए आप मोदी जी। NarendraModi.in ने लिखा था एमएसपी इज डिक्लेयर्ड बट that is restricted to newspapers only. We need change in this sort of things to prevent ruin of our farmers। 23 फरवरी 2014 को NarendraModi.in ने लिखा था। उसके अलावा एक और है अपनी स्क्रीन पर, इसको भी देख लीजिए। Why should our farmers not get the right price? Farmers are not begging, they worked hard for it and should get good prices। मोदी जी बहुत बोल रहा है NarendraModi.in, अभी इलॉन चीचा को फोन लगाओ, अभी विदहोल्ड कराओ इसका अकाउंट। इसी के साथ आपको मोदी जी दिखाना चाहता हूं, एक और बंदा है, ये भी काफी फार्मर्स के लिए बोल रहा है और मतलब हर चीज को एमएसपी की मांग कर रहा है बहुत ज्यादा। मोदी जी इसका भी आप अकाउंट विदहोल्ड करा दो, इसके अकाउंट के ऊपर आप बैन लगवा दो पूरी तरीके से। देखो इसका वीडियो मोदी जी। पानी का खर्चा, मजदूरी का खर्चा, बिजली का खर्चा, बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, दवाई का खर्चा,
जितना भी उसकी लागत लगती है, उस लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। अब कोई किसान को लूट नहीं पाएगा। मैं तो कह रहा हूं हमारे देश की जो मीडिया है ना, उसको सारी डिबेट्स भूल जानी चाहिए। हिंदू मुसलमान फलाना ढिमकाना सब छोड़ दो। मोदी एज ए सीएम वर्सेस मोदी एज ए पीएम की एक डिबेट करा दो, टीआरपी के छप्पड़ फट जाएंगे। यकीन मानो उसके बाद कभी भी अर्नब और सुधीर जैसे लोगों को पेडिग्री मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी तगड़ी टीआरपी मिलेगी इनको यहाँ पे। अब इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ और एक और ट्रेंडिंग खबर आपको दिखाना चाहता हूँ, लेकिन ये ट्रेंडिंग खबर दिखाने से पहले भक्तों को 2 बर्नॉल की ट्यूब देना चाहता हूँ, क्योंकि इनकी इतनी औकात है। वैसे तो काफी सुलगेगी, लेकिन 2 में ही काम चला लो। भक्तों अपनी स्क्रीन पर इस खबर को देखिए। शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। दादा साहब फाल्के अवार्ड शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। भक्तों तुम्हारे 2 रुपए में तो बर्नॉल नहीं आएगी, मतलब मोदी जी तुम्हारे को बर्नॉल भी नहीं दिला पाएंगे। तो इससे अच्छा हम लोग एक फंडरेजर चलाते हैं तुम्हारे को बर्नॉल लगाने के लिए नहीं, आई मीन देने के लिए। मतलब यहाँ पर भक्त जो है बैठे हुए बॉयकॉट बॉलीवुड कर रहे थे, बॉयकॉट शाहरुख खान कर रहे थे। शाहरुख खान तो एंटी इंडिया है, एंटी हिंदू है। शाहरुख खान का बेटा ड्रगी है, बहुत बड़ा नशेड़ी है। पूरा बॉलीवुड जो है ड्रग गैंग का एक बहुत बड़ा कार्टेल चला रहा है यहाँ पे। ओहो हो। लेकिन पीछे से शाहरुख खान ने अपना काम किया और भक्तों के पिछवाड़े पे पड़ गई एक तगड़ी लात। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, एक ट्रेंडिंग खबर आपको और दिखाना चाहता हूँ। सतपाल मलिक जी के घर पे सीबीआई की रेड पड़ गई। अगर आपको ये बहुत सरप्राइजिंग न्यूज लग रही है तो मेरे हिसाब से आपको जो है साइड हो जाना चाहिए। आपके लिए पॉलिटिक्स नहीं बनी हुई, क्योंकि ये काफी ऑब्वियस था। जिस तरीके से सतपाल मलिक बीजेपी की पोल खोल कर रहे थे, मोदी जी को एक्सपोज कर रहे थे, ये होने ही वाला था। लेकिन ये काफी गलत टाइम पर किया गया, क्योंकि इस टाइम पर सतपाल मलिक जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड है। उन्होंने खुद ट्वीट करके बताया। पहले इस खबर को देखते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। सीबीआई कंडक्ट सर्चेज एट फॉर्मर जम्मू कश्मीर गवर्नर सतपाल मलिक्स होम इन हाइडल प्रोजेक्ट केस। मतलब यार सीबीआई और ईडी की हालत तो इस टाइम पर ऐसी हो रखी है कि मतलब कहीं पर भी मोदी जी फोन करते हैं पहुंच जाते हैं। मतलब अपने भक्तों से ज्यादा इस टाइम पर जो एम्प्लॉयमेंट है ना, जो आईटी सेलियाओं से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है वो सीबीआई और ईडी के लोगों को दे रखी है मोदी जी ने। इतना काम पे लगा रखा है। और काम पे लगाना भी क्या, सीबीआई ईडी के लोग भी अच्छे तरीके से जानते होंगे कि जो भी मोदी जी के अगेंस्ट बोल रहा है तैयार हो जाओ, इसके घर अभी थोड़े दिन में जाना पड़ जाएगा। इसी को बोलने के साथ मुझे भी ये रियलाइज हो रहा है कि कहीं खैर आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ काफी गलत टाइम क्यों है। सतपाल मलिक ट्वीट करके बताते हैं कि पिछले 3-4 दिन से मैं बीमार हूं और अस्पताल में भर्ती हूं, जिसके बावजूद मेरे मकान में तानाशाह द्वारा सरकारी एजेंसियों से छापे डलवाए जा रहे हैं। मेरे ड्राइवर मेरे सहायक के ऊपर भी छापे मारकर बेवजह उनको परेशान किया जा रहा है। मैं किसान का बेटा हूं, इन छापों से नहीं डरूंगा, मैं किसानों के साथ हूं। इसके अलावा एक और ट्वीट जहां पर लिखते हैं कि मैंने काफी सारे भ्रष्टाचारियों की यहां पर शिकायत करी थी, उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे ऊपर ही सीबीआई की छापेमारी हो गई। मेरे पास 4-5 कुर्ते पजामे की सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तानाशाह सरकारी एजेंसियों का गलत दुरुपयोग करके मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मतलब भाई असली बोए तो यहाँ पर सतपाल मलिक कर रहे हैं। ऊपर अभी सीबीआई की जांच पड़ चुकी है, लेकिन फिर भी तानाशाही और तू तड़ाक से बात कर रहे हैं। मोदी जी सोच रहे होंगे कि और क्या करूं भैया, अब खुद चला जाऊं क्या रेड मारने। एंड एक्चुअली में ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बात कर रहे हो जाटों की, आप बात कर रहे हो किसानों की और फिर बाद में बोल दो कि मोदी जी ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। खैर इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं हमारी स्मृति ईरानी जी के बारे में। ये इस टाइम पर अमेठी में गई हुई क्योंकि इलेक्शन आने वाला है और राहुल गांधी को गालियां देने से इनको लग रहा है कि मुझे वोट्स नहीं मिलने वाले। तो अब इन्होंने क्या किया है, अमेठी में अपना घर बनवाया है। जी हाँ, अमेठी में अपना घर बनवाया है और उसको ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि अमेठी में उनका घर नहीं है, जैसे राम मंदिर बना दिया गया अमेठी के अंदर। अब इसका गृह प्रवेश भी किया जा रहा है। अपनी स्क्रीन पर इस वीडियो को देखो। स्मृति ईरानी जो कि राहुल गांधी को गाली देने में बहुत ज्यादा बेस्ट हैं, लेकिन उससे भी बेस्ट है एक्टिंग में। अपने सर पे कलश रख के घूम रहे हैं। लेकिन भैया सबसे ज्यादा हंसी मुझे आ रही है जुबीन ईरानी को देख के, इनके हस्बैंड को। ये गुंदे आटे जैसी शक्ल का बंदा आखिरकार ये क्या कर रहा है, ये भगवा कपड़े पहन के घूम रहा है। अब इसको भी हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर बनाओगे क्या मोदी जी। अब इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा मोदी जी के कुछ दोस्तों के बारे में, जैसे कि अंबानी। जी हाँ, नीता अंबानी का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है इस टाइम पर और इसमें इनके बर्थडे की सेलिब्रेशन हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ऑब्जेक्शन ये है कि इनके बर्थडे की सेलिब्रेशंस में इनसे जो बड़ी महिलाएं हैं, जो इनसे उम्र में ज्यादा हैं, वो भी इनके पैर छू रही हैं और उनको नीता अंबानी नहीं रोक रही हैं। प्रॉब्लम इसलिए है यहाँ पे क्योंकि नीता अंबानी अपने आप को एक आइडियलिस्ट बनती हैं, बहुत बड़ी महान अपने आप को आइडियल बनती हैं यहाँ पर कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बड़ी अच्छी मेरी हरकतें हैं, बड़े अच्छी मेरे सारे संस्कार हैं, फलाने ढिमकाने हैं। लेकिन वो अपने से बड़ी महिलाओं से पैर छुआ रही हैं। अपने इस वीडियो में देखिए। Thank you.
में आप यूट्यूब ये लोग हैं न्यू इंडिया में सनातन के ब्रांड एम्बेसडर। भैया कहीं पर भी सनातन धर्म में ये नहीं कहा जाता कि आप अपने से बड़ी उम्र के बंदे से अपने पैर छुआओ। इनफैक्ट ये पूरी तरीके से गलत है हिंदू धर्म के हिसाब से। हिंदू धर्म या फिर सनातन धर्म में कहा जाता है कि आप उसके पैर छुओ जो आपसे या तो बड़ा हो एज में या फिर उसने कुछ ऐसी अचीवमेंट करी हो, विद्वान टाइप का वो बंदा हो, उसके आप जाके पैर यहाँ पर छू सकते हो जिससे कि आप कुछ लो अपनी लाइफ में। लेकिन सनातन वनातन क्या होता है? कुछ भी नहीं। हम बहुत अमीर हैं, हमारे पैर छुओ, हमारे को इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और सनातन वनातन कुछ भी नहीं है, मोदी जी हमारे दोस्त हैं भैया। वैसे बहुत हैरान होने वाली बात नहीं है क्योंकि ये तो नीता अंबानी है, इनकी एज फिर भी काफी ज्यादा है। इनका बेटा जो है, जी हाँ, अनंत अंबानी, उसका भी थोड़े दिन पहले बर्थडे था और वो भी बुजुर्ग लोगों से अपने पैर छुआ रहा था और उनको आशीर्वाद भी दे रहा था। भाई अबे पहले तो खुद को तो आशीर्वाद देते पतला होने का। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा एक और ट्रेंडिंग खबर के बारे में। हमारे रेलवेज के बारे में न्यूज है। नहीं, मोदी जी नए वंदे भारत को हरी झंडी नहीं दिखा रहे हैं, पुरानी वंदे भारत के ही कांड सामने निकल कर आ रहे हैं। एक ट्विटर यूजर है कपिल जिनका नाम है, उन्होंने एक फोटो डाली है, अश्विनी वैष्णव को टैग भी किया है, जिसमें दिखाया है कि छोले आखिरकार किस तरीके से सर्व किए जाते हैं। वंदे भारत का ये हाल है। अब यहां पर मुझे समझ भी नहीं आ रहा छोले में रसा है या रसा में छोले पड़े हुए हैं। एक बार जरा दोबारा जूम करके अपनी स्क्रीन पर इस फोटो को देखो। भाई ऐसे छोले खाने से अच्छा तो मैं अपनी मम्मी के हाथ के टिंडे और घिया खा लूं। अभी काफी हो गई अपने देश की बातें। रेलवे काफी तरक्की पर है, मोदी जी वंदे भारत चला चुके हैं, वंदे भारत में काफी अच्छा खाना यहां पर मिल रहा है। लेकिन अब मैं बात करना चाहता हूं इंटरनेशनल डंका के बारे में। इंटरनेशनल डंका बज रहा है लेकिन सिर्फ उनके लिए जो मोदी जी को रिसीव करने जाते हैं एयरपोर्ट पे जब मोदी जी बाहर जाते हैं। जो स्टूडेंट्स अमेरिका में बैठे हैं उनके लिए कोई इंटरनेशनल डंका नहीं बज रहा है। रिसेंटली हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक किया गया है और अब एक और बड़ी न्यूज सामने आई है। यूएस कॉप हु रैन ओवर इंडियन स्टूडेंट जानवी कांदुला टू नॉट फेस क्रिमिनल चार्जेस। थोड़े टाइम पहले न्यूज निकल कर आई थी, जानवी कांदुला एक स्टूडेंट थी अमेरिका के अंदर और ये पता चला था कि यूएस के कॉप ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई और उनकी मृत्यु हुई। इसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी हुई, लेकिन अब ये पता चला है कि उस कॉप के ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। वाह भक्तों वाह, तालियां हो जाए, बज गया काफी तगड़ा इंटरनेशनल डंका। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानगी की बात यह है कि हमारे देश की मीडिया जो है इस खबर के ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं देना चाहते। डिबेट छोड़ दो, इसको कवर तक भी करने को तैयार नहीं है। लेकिन मोदी जी जरा छींक मार देना यूएई जाके तो विश्व गुरु इंटरनेशनल डंका सब बजने लग जाएगा एकदम से। इसी के साथ एक और इंटरनेशनल डंका की खबर देखो और बर्नौल भी लगा लो भक्तों थोड़ी सी अपने पिछवाड़े पे। कांग्रेस एमपी शशि थरूर रिसीव्स फ्रांसिस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है शशि थरूर को और इसी के तुरंत बाद जितने भी व्हाट्सएप के कॉन्स्टिपेटेड अंकल हैं वो जुट जाएंगे इस मैसेज को बनाने में, तैयार करने में कि शशि थरूर तो बहुत बड़ा ठरकी आदमी है। कल सुबह सुबह तुम्हारे को पॉटी जाने से पहले सारे व्हाट्सएप अंकल यही भेजने का काम करेंगे जिससे कि गलती से भी तुम्हारी नजर इस खबर पे ना पड़ जाए। इसी के साथ एक और इंटरनेशनल डंका देख लो, खत्म नहीं हुआ अभी। एक और देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, इंडियंस हायर्ड एज हेल्पर्स फोर्स्ड टू फाइट इन रशियाज वॉर। वाह वाह, तालियां हो जाए भैया इसके लिए। बहुत सारी रशियन कंपनीज जो है इंडिया से काफी सारे लोगों को एज हेल्पर्स हायर करके लेके गई थी और मोदी जी ने, उनकी सरकार ने इसके बारे में कहा था कि देखो रशिया के लोग भी अब यहां पर आके इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। कितने स्किल्ड लोग हैं इंडिया के, मोदी सरकार कितना अच्छा काम कर रही है अब ये पता चल रहा है। अब उन्हीं लोगों के परिवार वालों ने बताया जो गए थे कि हेल्पर की तरह लेकर तो गए थे लेकिन अब इनको वॉर में भेज दिया गया है और यूक्रेन भेजा जा रहा है रशिया के लिए लड़ने के लिए। वैसे इसके बाद सबसे पहला ख्याल मेरे दिमाग में यही आता कि भैया क्यों जा रहे हो तुम रशिया, क्यों जा रहे हो इजराइल? राम मंदिर यूपी में है, यूपी में रहो। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। अब आपका क्या रिएक्शन है सारी खबरों के ऊपर? अपनी भड़ास को कमेंट सेक्शन में निकाल डालो। खासतौर से ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो चाचा ऑफ हिपोक्रेसी है इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है ये मुझे जरूर बताना, क्योंकि यार ये मोदी जी की मन की बात नहीं है। यहाँ पर मैं वीडियो इसलिए डालता हूँ जिससे कि आप और मैं कम्युनिकेट कर पाए सही तरीके से, मैं आपकी राय भी जान पाऊं। सो अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर और अगर अगली वीडियो देखनी है बिना किसी देरी के तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन दबाना, नहीं तो गोदी मीडिया वाले प्रोपेगेंडा फैलाते रह जाएंगे और आप लोग पीछे रह जाओगे।